प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप लोग अध्ययन करने वाले हैं पीयूषम द्वितीय भाग कक्षा 10 प्रथमः पाठ मंगलम, यानी पहला पाठ मंगलम है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। पाठ का परिचय करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिया है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य यानी साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, उसी परमात्मा का जो संसार में व्याप्त है और जिससे संसार अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमपिता परमेश्वर यानी परमात्मा का उपनिषद में पद्यात्मक रूप से 5 मंत्र संकलित हैं, यानी गायन के रूप में, श्लोक के रूप में 5 श्लोक या मंत्र संकलित है। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृळु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृळु सत्यधर्माय दृष्टये। बच्चों, यह जो श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक है। आप प्रयास करें, इसे 2-4 बार 5 बार अभ्यास करते हुए श्लोक को गायन के रूप में याद करें, क्योंकि गायन के रूप में जब याद करेंगे तो आप इसे आसानी से इसका अभ्यास करते हुए याद करेंगे। तो पुनः एक बार आप इसे पढ़ें और गाएं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृळु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृळु सत्यधर्माय दृष्टये। एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हिरण्मयेन मने सोने सा, पात्रेण मने आवरण से या पात्र से, सत्यस्यापिहितं अपिहितं मने होता है ढका हुआ, और सत्यस्य मने सत्य का, मुखम मने मुख। तत्वम
उसे तुम तत्धन त्वम लिखा है तो हो जाएगा उसे तुम पूषण यानी विद्वान, अपावृणु यानी त्याग करे या हटा दे, सत्य धर्मा यानी सत्य या धर्मवान के लिए, दृष्टये प्राप्ति के लिए। इसे जब अन्वय करके अन्वय करके आप इसका अर्थ ऐसे समझेंगे। देखिए अन्वय में दिया है, अन्वय का अर्थ होता है कि जो भी शब्द हैं, जब श्लोक या दोहा जब हम सीखते हैं या उसकी रचना करते हैं तो कौन से शब्द को कहाँ बैठाना है, यति गति तुक लय छंद के अनुसार उसे लिखा जाता है। लेकिन जब उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है तो उसे एक क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिखा जाता है, उसे क्रमबद्ध तरीके से सजा करके लिखा जाता है और उसी लिखने की विधि को जो है अन्वय कहा जाता है। ये आपके पहले श्लोक का अन्वय है। हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं वर्तते तत् सत्यधर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। यानी आप जब श्लोक पढ़े थे तो उसमें क्या था, शुरुआत हुआ था हिरण्मयेन से, हिरण्मयेन पात्रेण, उसके बाद क्या था सत्यस्य, उसके बाद था अपिहितम, उसके बाद था मुखम। अब तो समझ में आ रहा होगा, सब अलग अलग करके था। फिर अगली लाइन क्या थी, ततम, ठीक है। फिर था पूषण, पूषण, उसके बाद से पावृणु, उसके बाद था सत्य धर्माय दृष्टये। सब अलग अलग ऊपर नीचे करके था, जिससे कि एक क्रमबद्ध तरीके से शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर अन्वय किया गया है। अन्वय में आपका अर्थ शब्द एक साथ एक वाक्य में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हे पूषण यानी हे सूर्य या हे परमात्मा, सत्य का मुख हिरण के, हिरणमय यानी सत्य का मुख सोना रूपी पात्र से ढका है, वर्तते मने है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मुझे उस आवरण से हटा दें। इस तरह से इसका पूरा पूरा अर्थ होता है। अब वापस चलते हैं हम श्लोक के तरफ। अब श्लोक को देखिए आप, इसका अर्थ क्या हो गया, हे सूर्य देवता, हे सूर्य परमात्मा। देखिए सूर्य मने पूषण मने होता है सूर्य या विद्वान, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है हे सूर्य या हे परमात्मा, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, अपहितम बने ढका हुआ है। सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, उस आवरण को हटा दें। आप श्लोक का व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस श्लोक में वेदर्षि
व्यास जी सत्य एवं धर्म को प्राप्त करने के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस संसार में जिस प्रकार किसी बर्तन का मुख सोने के ढक्कन से ढके होने पर व्यक्ति उस पात्र के प्रति आकर्षित अथवा मोहित हो जाता है और अपने धर्म पथ को भूल जाता है, उसी प्रकार इस संसार में सत्य और धर्म का सुख सांसारिक मोह माया रूपी सोने के आवरण से ढका हुआ है, अर्थात उसे हटा दें, जिससे कि हम धर्म और सत्य की प्राप्ति कर सकें। यह इसका पूरा व्याख्या होगा। बच्चों, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है, अडोरड़ियान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुपाश्यति वीतशोको धातु प्रसादन् महिमानमात्मना। ये जो श्लोक है ये कठोपनिषद का है। देख, कठ के बाद से जो लाघव चिन्ह बना है यानी जो गोला बना है, यहाँ उपनिषद जोड़ रहा है। ठीक है, तो आप जानकारी के लिए इतना याद रखें कि ये कठोपनिषद से है। फिर से एक बार श्लोक को हम दोहराते हैं। बच्चों, इस श्लोक को आप बार बार दोहराएंगे तभी श्लोक याद हो पाएगा, और इसका अभ्यास बिना किए आप प्रत्येक शब्द का अर्थ या इससे संबंधित प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस श्लोक को बार बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। अडोरड़ियान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतोः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन् महिमानमात्मना। अडोरड़ियान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मना। धातु प्रसादान् महिमानमात्मना। देखिए, अणु का अर्थ है सूक्ष्म, अड़ोह, और उसके बाद है अड़ियान। दोनों जब संधि हो गई है तो अडोरड़ियान हो गया है। अणु का अर्थ है सूक्ष्म और अड़ियान का अर्थ है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो का अर्थ हुआ बड़ा यानी महान, और महीयान का अर्थ हुआ महान से भी महान। आत्मा से यानी आत्मा का, जंतोह, जंतोह का अर्थ हुआ प्राणी, निहितो प्राणी में निहित, गुहायाम यानी कि हृदय रूपी गुफा में, तमक्रतुः यानी कर्म बंधन से मुक्त, पश्यति मने देखता है, वीत शोको मने शोक रहित होकर, धातु प्रसादान महिमा आत्मनः आत्मा का महिमान यानी महिमा
धातु यानी कार्य, कृपा करके इसका आप अन्वय आप देख सकते हैं कैसे करना है। कहाँ गया? जन्तोः गुहायां निहितः अयम् आत्मा अड़ोः अड़ियान् महतः महीयान् च वर्तते। अक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः तं महिमानं पश्यति वीतशोकः च भवति सत्यम एव जयते अनितं न जयते। ये उसका अन्वय हो गया। अन्वय से क्या हुआ? देखिए, श्लोक में हमने जब पढ़ा तो श्लोक में सबसे ऊपर क्या था? अड़ोरड़ियान। यहाँ क्या है? यहाँ सेट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या था? महतो महीयान, महतः महीयान। ये जो विसर्ग है ना, इसीलिए विसर्ग के साथ लिखा गया है, तो महतो महीयान हो गया है। आगे क्या था? आगे वाली लाइन थी कि आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। तो यहाँ पर देखो, आत्मा यहाँ कर दिया गया है, जंतो गुहायाम निहितः अयम यहाँ कर दिया गया। यानी एक व्यवस्थित क्रम में सभी शब्दों को सजाकर इस तरह से लिख दिया गया है जिससे उसका जो है एक व्यवस्थित वाक्य बन सके और उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ हो सके। तो अर्थ की ओर हम लोग समझते हैं। जंतु यानी प्राणी, गुहायाम माने हृदय रूपी। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। विद्वान व्यक्ति शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ आत्मा को देखता है, उस श्रेष्ठ आत्मा को देखता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ना, ये तीसरे श्लोक का इसमें डाल दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। सत्यमेव जयते ये तीसरे श्लोक का दे दिया है, हालांकि आप यहीं तक समझेंगे। ये दूसरे श्लोक का जो है अन्वय है। अब बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। चलिए, अड़ोरड़ियान महतो महीयान, यानी अणु से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। अब विद्वान व्यक्ति शोक रहित होकर इसे देखते हैं। इसका अगर आप भावार्थ लिखेंगे या व्याख्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा भाव प्रकट करता है। तो उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि वेदव्यास जी आत्मा के बारे में यह बताते हुए कहते हैं कि आत्मा
आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। इसे वही जानता या देखता है जो अज्ञानता को दूर कर शोक से रहित है, यानी शोक से अलग है, सांसारिक मोह माया से अलग है। वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक है मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से है? तो मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। फिर से दोहराते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम्। यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव, सत्यम धन एव, जयते, सत्य से ही विजय होती है। न अनृतम, न मने नहीं, अनृतम मने झूठ, यानी असत्य, झूठ से नहीं। सत्येन, सत्य से ही, पंथा यानी मार्ग, रास्ता, पथ, वित्तो देवयानः, वित्तो यानी विस्तार होता है या मिलता है, देवयानः यानी देवलोक का। येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा, जिस क्रम से ऋषियों ने अपनी इच्छा की पूर्ति की, यत्र तत् सत्यस्यम परम निधानम, यहाँ वही सत्य सबसे बड़ा निधानम यानी खजाना है, भंडार है, यानी सत्य ही वह सबसे बड़ा खजाना है या भंडार है। अब इसका आप धीरे से यहाँ पर आइए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको देखना है, इस दूसरे लाइन में ये मिक्सअप हो गया है, हालांकि यहाँ होना नहीं चाहिए। इसका अन्वय यहाँ से शुरू होगा। सत्यमेव जयते अनृतम न जयते, यानी सत्य से ही विजय होती है, अनृतम न जयते यानी असत्य से नहीं। सत्य एव, सत्येन एव देवयान पंथा विततः वर्तते, सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तारित होता है यानी प्राप्त होता है। ये नहीं आपता ऋषिया, जिसके द्वारा ही ऋषियों ने अपनी यात्रा को पाया या अपनी इच्छा की पूर्ति की। ततम सत्यम आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य परमं निधानम। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए इस सत्य को ही प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इस प्रकार से आपने इस अन्वय को देखा। अब आपको इसका अर्थ समझते हुए
अर्थ होगा आपका सीधा सीधा वाक्य में कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी झूठ की नहीं। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए इस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि सत्य से ही विजय प्राप्त होती है, असत्य से नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम देवलोक तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग का ही सहारा लेते थे। यही मार्ग ईश्वर की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ पथ है, या सबसे बड़ा या सबसे अच्छा रास्ता है, यानी सत्य सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से बच्चों आपने मुंडकोपनिषद का यह श्लोक समझ लिया। अब आते हैं अगले श्लोक की तरफ। यह श्लोक भी आपका मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्, परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। बच्चों आप लोग इस श्लोक को बार बार दोहराएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसका गायन करेंगे। गायन करके सीखेंगे, उसे याद करेंगे तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इसलिए गायन करना आवश्यक है। गायन करके ही आप सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छा भी लगेगा। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्, परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। अर्थ समझ लें। यथा मने जैसे, नद्य मने नदी, स्यन्दमाना मने मिलकर, समुद्र में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, एक ही मात्रा रहेगी द में, समुद्र नहीं होगा, समुद्रे रहेगा, ठीक है। समुद्र में अस्तं गच्छन्ति यानी मिल जाती है, नाम रूपे, नाम को, नाम रूप को, विहाय मने त्याग कर या छोड़कर, तथा मने वैसे ही, विद्वान यानी विद्वान पुरुष, नाम रूपाद पंचमी विभक्ति है, नाम को छोड़कर, नाम को, नाम रूप, विमुक्त मने त्याग कर या छोड़कर, परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम पुरुषार्थ के लिए परमात्मा के पास अपना सब कुछ छोड़कर, सर्वस्व त्याग कर उसमें विलीन हो जाते हैं। एक बार आप लोग अन्वय देख लीजिए। अन्वय इसमें कहाँ दिया है? हाँ, यथा नद्यः स्यन्दमानाः सत्यः
नामरूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। इसे गाकर नहीं पढ़ना है। एव विद्वान नाम रूपाद विमुक्त संतम दिव्यम परात्परम पुरुषम उपैति। एक चीज़ स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि शब्दों को किस प्रकार से इधर उधर करके छंद के रूप में बैठा करके श्लोक या मंत्र बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, और जब अन्वय किया जाता है तो प्रत्येक शब्द को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उसका अर्थ अस्पष्ट हो जाए। अब यहाँ दिया है यथा, यानी जैसे नदी बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं, तथा एव वैसे ही विद्वान व्यक्ति या पुरुष नाम रूप छोड़कर अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। व्याख्या में आप आगे ऐसे बढ़ सकते हैं। व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे नदियाँ अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नामों को गंवाकर या त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तथा वह परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक जो है आप लोग का है श्वेताश्वर उपनिषद से। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नान्यः पन्था विद्यते यनाय। बच्चों, अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वेदाहमेतं, वेद को ही, पुरुषम यानी पुरुष, महानतम महान माना गया है, आदित्य वर्णस्य, आदित्य यानी सूर्य वर्ण, प्रकाश स्वरूपी रंग, तमसः परस्तात्, तमसः मने अंधेरा, परस्तात् मने हटाता है, तमेव मने तुम्हें ही, विदित्वात् यानी जानकर, मृत्यु मेति मृत्यु से भी, अन्य कोई, नान्याः अन्य कोई, पंथाः मार्ग, विद्यते है, यनाय यानी नहीं है। एक वाक्य में इसका अर्थ होगा मुझे ही यानी वेद को ही, मुझे ही परम परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।
आप इसे एक बार इसका अन्वय देख लें। अन्वय में दिया है अहम तमसा परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद तम एव विदित्वा मृत्युमेति एतस्मात् पृथग अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। व्याख्या में आप लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि वेद के प्रकाश से ही व्यक्ति विद्वान बनता है। सूर्य के प्रकाश के समान वेद से भी ज्ञान रूपी प्रकाश निकलता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को हटाकर हमें प्रकाश देती है, ठीक उसी प्रकार वेद से ज्ञान लेने वाला व्यक्ति असत्य रूपी अंधकार से सत्य रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु का द्वार ही सत्य का द्वार है, यानी मोक्ष का द्वार है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग आज प्रथमः पाठः मंगलम के 5 श्लोकों को समझा। प्रश्न अक्सर इससे पूछता भी है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 मंत्र संकलित हैं और किस उपनिषद से है, तो ईशावास्य से है, कठोपनिषद से है, मुंडक से 2 श्लोक हैं, दोनों श्लोक हैं, और अंतिम जो श्लोक है वे श्वेतासर से है। इस प्रकार से अन्वय आप लोग देख लेंगे। अन्वय देखने के बाद से दिया है शब्दार्थ। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि जैसे शब्दों का ज्ञान नहीं होगा और उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा का ज्ञान नहीं होगा। और आप पढ़ रहे हैं भाषा, संस्कृत भाषा, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। सबकी पुस्तक में दिया हुआ है हिरणमयन, ध्यान देना है। हिरणमयन शब्द जो है संस्कृत है और उसका संस्कृत में फिर अर्थ बताया गया है, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ बताया गया है। तो संस्कृत से संस्कृत में भी अर्थ जानना आवश्यक है और उसका हिंदी में भी अर्थ जानना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके आप इसका अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिखते हुए उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद में क्या, संधि जब अलग से पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। फिलहाल इतना आप समझिए कि सत्यस्य धन अपिहितम और अ से मेल हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है। कुशन धन अपावृणु न और अ यानी व्यंजन संधि हुआ है, व्यंजन के आगे स्वर आ गया है तो व्यंजन संधि हो गई है। उस तरह जंतोह धन निहिता, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है तो यहाँ आपका विसर्ग संधि हो गया है। प्रसादात महिमान आत्मना यानी व्यंजन से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है तो व्यंजन संधि हुई है। न धन अनृतम, ये दीर्घ संधि हुआ है। येन धन आक्रामंति धन ऋषिया, इसमें 2 संधि हुई है और आ के मिलने से, यानी यहाँ और यहाँ न में अ है तो यहाँ आपका दीर्घ संधि और इधर आपका ई और री के मिलने से यड़ संधि हो गया है। ही धन आप्त कामा से यड़ संधि है। पुरुषम धन उपधन एति, ये आपका जो है वृद्धि संधि हो गया है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो आप संधि का देख रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वे आपके परीक्षा में भी आते हैं। वो सब के सब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये रहा मौखिक प्रश्न, इसे हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बाकी यहाँ से आप लोग को प्रत्येक श्लोक का भावार्थ इसमें या व्याख्या दिया गया है। आप इसे आगे पीछे करके देख करके और अपने नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। जो भी बच्चे ग्रीष्मावकाश में विद्यालय नहीं जा रहे हैं वो इसे आवश्यक रूप से अपने नोटबुक की कॉपी में कंप्लीट
कर लेंगे। विद्यालय खुलने के बाद सबकी कॉपी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले वाले भाग को लेकर के, जिसमें आप सभी को मौखिक और लिखित प्रश्न के साथ साथ हिंदी में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।